नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जन सुराज पार्टी के कद्दावर नेता और साथ ही साथ महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी सुरजीत कुमार जी। आज इनसे हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और साथ ही साथ हमारे सिवान जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। तो सुरजीत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। आपके चैनल को और आपके देखने वाले दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सुजीत जी, सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे जन सुराज पार्टी के बारे में और साथ ही साथ आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है और आपका चुनाव लड़ने को क्या विजन है, इस पे हम जानना चाहेंगे आपसे। जहाँ तक आप बोले कि आपके पार्टी के बारे में जानना चाहेंगे, सबसे पहली बात, हम लोग की पार्टी है जन सुराज। जन सुराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज्य। जनता का जब सुंदर राज्य होगा तभी हम जन सुराज मानेंगे कि आ गया बिहार में। आज हमारी पार्टी की विचारधारा मात्र एक ही है, न धार्मिक है न जातीय विचारधारा है। हमारी पार्टी की विचारधारा ये है कि बिहार का विकास हो, बिहार का डेवलपमेंट हो, बिहार की व बिहार में रोजगार मिले। अब बिहार के माता पिता जो बूढ़े हैं, जो उनके बच्चे रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, जो उनके सेवा सत्कार में कमी होती है वो नहीं हो और उनके बच्चे उनके पास रहकर रोजगार करें, उनका परिवार खुशी से चले, उनके बच्चों को शिक्षा मिले। जन सुराज की यही विचारधारा है। तो आपको बता दें कि जो मोदी सरकार है हमारी, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है अभी फ़िलहाल, वो एजुकेशन को लेके इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रही है। हालांकि अभी सिवान जिला में वर्तमान अपने जिला की बात करें तो यहाँ पे कितनी सारी कॉलेजें बन रही हैं, इंजीनियर कॉलेज भी बनी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो शिक्षा को लेकर कोई कार्य नहीं कर रही? देखिए, कॉलेज बनाने से कॉलेज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनी है। जो पहले की कॉलेजें हैं वही हैं, एक दो कॉलेज इधर बनी है। कॉलेज बनाने से शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगा। कॉलेज में पढ़ाने वाले बदलने चाहिए, कॉलेज में पढ़ाई का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, वहाँ इक्विपमेंट लगना चाहिए, वहाँ का मैनेजमेंट सही होना चाहिए, वहाँ बच्चे जाएं तो सही रूप से पढ़ें, वहाँ बच्चे को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चे को जागरूक होना चाहिए। जिस दिन हम समझेंगे कि बिहार में शिक्षा का व्यवस्था बदल गया, जिस दिन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या कम और सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, हम ये बात जरूर समझेंगे कि बिहार में शिक्षा में बदलाव हो गया है। जैसे कि आप महाराजगंज के चुनाव प्रभारी हैं जन सुराज से, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज किसको चेहरा बनाने जा रही है? देखिए, जहाँ तक जन सुराज को आप कह रहे हैं चेहरा बनाने की बात, जन सुराज उसी को चेहरा बनाएगी जिसको जनता चेहरा बनाएगी। हम लोग जनता से सर्वे कराएंगे, हम अपने संगठन को लगाए हुए हैं कि वो पहचान करे कि जनता में कौन खरा उतरेगा। हमारे जन सुराज पार्टी से जो चेहरा खरा उतरेगा उसी को हम उतारेंगे। आप प्रशांत किशोर जी का आप भाषण सुने होंगे, आप उनका कमिटमेंट सुने होंगे कि उन्होंने कहा है मात्र इकलौता नेता पूरे भारतवर्ष में प्रशांत किशोर है जो कहता है खुले मंच से कि अगर गलती से हमारे पार्टी का प्रत्याशी गलत हो तो उसे वोट ना दीजिए, जो सही प्रत्याशी हो उसको वोट दीजिए। तो इसलिए हमारे प्रत्याशी का चयन अभी नहीं हुआ है, जब चयन होगा जरूर आपको बताएंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि उसी तरह का प्रत्याशी का चयन होगा जिसे जनता स्वीकार करेगी। आगे अभी आपसे हम बात करेंगे महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के लेके। अभी बीते दिन पहले हम एक पंचायत है पोखरा पंचायत, हम वहाँ एक कवरेज करने के लिए गए हुए थे। वहाँ एक गांव है पोखरा, वहाँ पे एक ऐसा स्थिति है कि एक सड़क है जहाँ नाले का पानी लगा है और उस पर वो 5 या 6 साल से पानी लगातार ऐसे ही जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और उस पर अभी तक किसी भी नेता का उस पर ध्यान नहीं गया है। हालांकि वहाँ से जो पूर्व विधायक थे हेमनारायण शाह, उनकी घर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, लेकिन अभी तक किसी भी नेता का उस पर ध्यान नहीं जाने, ये कहाँ किसकी लापरवाही मानी जा सकती है? देखिए, जिस रास्ते की बात कर रहे हैं आप, उस रास्ते से 5 दिन पहले हम भी गुजरे हैं। जब मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे वहाँ गाड़ी रोक कर
अब पिछड़ा समाज के लोग वहाँ बसते हैं अगल बगल। हाँ। मैंने उनसे पूछा कि इस रास्ते से गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। उन लोगों ने बताया कि यहाँ घुटने भर पानी लगी रहती है, आप बहुत सावधानी से गाड़ी निकालिएगा, गाड़ी निकल जाएगी, अगर फंसेगी तो हम लोग मदद कर देंगे। मैंने वहाँ जब गाड़ी पास किया तो घुटने भर पानी थी, गंदा पानी था, नाले का पानी है। नाले का पानी है, वो इतना गंदा पानी है जिससे संक्रमण फैल सकता है, वहाँ के लोग बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन उस पर नज़र नहीं जा रही है। मैं अभी फिलहाल में जिला परिषद का जो चुनाव हो रहा था महाराजगंज में 31 जिला परिषद क्षेत्र संख्या में, मैं उसके लिए हमारे जो विधानसभा के सह प्रभारी हैं रामानंद राम, उनके लिए वोट मांगने गया था। मैंने कहा था कि अगर यह जिला परिषद में जीतते हैं तो सबसे पहली पूरे क्षेत्र में सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ नाला की व्यवस्था करेंगे, इस पानी को दूर करेंगे इस रोड से। पर जनता सहानुभूति में पूर्व जिला परिषद को वोट दी और पूर्व जिला परिषद के पुत्र जीते वहाँ से। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह उस समस्या को दूर करेंगे। जहाँ तक हेम नारायण शाह की बात है तो विकास की बात है, उनके द्वारा जो किया गया है विकास तो जरूर किए हैं, लेकिन अपना किए हैं। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक बार मात्र वो विधायक बने हैं। उनके पास पेट्रोल पंप हो गया है, उनके पास पानी का प्लांट हो गया है, वो साहू नीर के नाम से चलता है, उनके पास चिमनी 2-2 हो गया है। तो आज उनका विकास जरूर हो गया है। महाराजगंज के जनता का भले विकास हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। हमारे वर्तमान विधायक विजय शंकर दुबे जी, आए दिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में उन पे ये दाग लग रहा है कि वो बाहरी हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र में दिखते भी नहीं है। इस पे आपका क्या विचार है? मेरा विचार उनके प्रति यही है कि विजय शंकर दुबे जी चुनाव में आए, चुनाव जीते, मात्र 10 दिनों के अंदर चुनाव में आए और 10 दिनों में चुनाव जीते और ठीक 10 दिनों में ही चले गए, उसके बाद से नहीं आए हैं। तो उनकी बात क्या करें? उनकी बात अगर जानना है तो आकाशी मोड़ की जनता से जाके पूछिए। एक ट्रांसफार्मर खराब था जिस पर जनता ने उनको फ़ोन किया कि विधायक ये ट्रांसफार्मर खराब है, तो उन्होंने बोला कि ट्रांसफार्मर बदलने का काम विधायक का नहीं है और तुम हमको वोट नहीं दिए हो, तुम क्यों फ़ोन किए हो? तब अब जनता से यही अपील है कि आपको किस तरह का विधायक चुनना है, किस तरह का सरकार चुनना है, ये आपके हाथ में है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे प्रदेश में आए दिन अपराध बढ़ते जा रही है और अभी वर्तमान में ही कुछ बीते दिन पहले मलमलिया में ट्रिपल हत्याकांड भी हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही बसंतपुर बाजार में भी एक व्यवसायी को गोली मारी गई। लेकिन उसके बाद भी पुलिस इस पे कोई उचित कार्रवाई नहीं करी। इस पे आपका क्या विचार है? पुलिस पैसा लेगी तो जरूर कार्रवाई करेगी भाई, पैसा कोई पार्टी नहीं देगा, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। इस बात का 100% गारंटी हम देते हैं। नीतीश कुमार जी के सरकार में 10 साल का जो पिछले 10 साल का शुरुआत का 10 साल का जो शासन रहा, उस शासन से हम खुश हैं। लेकिन उसके बाद से जो शासन उनका चला है वो पता नहीं किसके हाथ से शासन चला है, किसके द्वारा चला है, कि उस शासन के बारे में क्या कहा जाए। प्रशासन बिना पैसा लिए एक कदम नहीं बढ़ाती है। प्रशासन पैसा लेगी, उसमें जांच करेगी, जो पैसा देगा उसके पक्ष में मामला जाएगा, जो नहीं देगा उसके खिलाफ जाएगा। उसमें दोषी निर्दोष का कोई बात नहीं है। वो निर्दोष भी होगा, पैसा अगर दोषी देगा तो निर्दोष सजा में जाएगा। नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा फैसला था बिहार शराबबंदी का। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, शराबबंदी विफल है बिहार में? शराबबंदी उनका सफल है। इसलिए सफल है कि पहले शराब कहीं कहीं बिकता था, अब घर घर बिकता है। अब खोजने के लिए कहीं नहीं जाना है, अब घर भगवान और शराब बराबर हो गए हैं। जहां अपने मन से आप सुमर दीजिए, शराब वहीं प्रस्तुत हो जाएगा। पैसा ज़्यादा लगेगा, शराब का गारंटी नहीं है कि जहरीला होगा कि ओरिजिनल होगा। अगर शराब जहरीला नहीं होता तो आपने देखा होगा बिहार में अलग अलग तरह के घटनाएं घटी हैं, जो शराब से मशरक का जो अभी तत्काल का, उसी मशरक कांड से इस मलमलिया कांड को आप जोड़ दीजिए। हाँ। उसी मशरक कांड से मलमलिया का हत्याकांड जुड़ा हुआ है। शराब तस्करों के बीच की लड़ाई है, ये किसी जाति के बीच की लड़ाई नहीं है। तो पुलिस प्रशासन इस पे मौन है, क्या सरकार विफल है या फिर कोई अंदरूनी बात है? अरे कुछ ना कुछ पुलिस प्रशासन तो रिपोर्ट दे ही देगा।
पुलिस प्रशासन रिपोर्ट लेके आएगा, रिपोर्ट देगा, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी है उसके ऊपर नहीं होगी, जिसके ऊपर नहीं होनी है उसके ऊपर हो जाएगी। पुलिस प्रशासन एक अपना प्रस्तुत कर देगा कि हमने कार्रवाई किया, काम खत्म, वो कहानी है, लोगों को दिखा दिया जाएगा। वास्तव में ये घटना होना ही नहीं चाहिए। किसी जात पात की घटना नहीं है, इसको रंग दिया जा रहा है, ये भाईचारे को समाप्त करने का काम हो रहा है। सरकार जानती है कि इसी तरह को भाईचारे से समाप्त करेंगे, जात जात में लड़ाएंगे, अपनी कुर्सी बनी रहेगी। सर, मलमलिया हत्याकांड जो हुआ था, वहाँ एक सेना है हमारे बिहार में, करनी सेना, उस सेना के कुछ प्रमुख लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने सीधे तौर पे किसी एक जात को टारगेट करके इस मामले को जुड़ने का कार्य किया है। इस पे आपका क्या विचार है, या क्या कहाँ तक ये सही है? मैं तो यही कहूँगा कि करनी सेना सरकार के झांसे में आ गई है और करनी सेना कहीं ना कहीं गुमराह हो चुकी है। इस पर सोचने की बात है, करनी सेना भी विचार करे और लोग भी विचार करें। इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, इसमें पूर्णतः सरकार और प्रशासन दोषी है। आपको क्या लगता है 2025 चुनाव में जन स्वराज पार्टी को जनता चुनेगी? 2025 में जन स्वराज पार्टी को जनता पूर्ण बहुमत से चुनेगी, कोई विकल्प नहीं है। 35 साल का शासन जनता देख चुकी है और त्रस्त है, इसलिए जन स्वराज की सरकार 2025 में पूर्ण बहुमत से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक खबरें देखने के लिए धन्यवाद।